नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जिंदगी में प्यार और सहारे की कमी के साथ जीना सीखा। ये कहानी है स्नेहा की। स्नेहा 25 साल की एक लड़की जो दिल्ली में रहती है। उसकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्षों से हुई थी। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। लेकिन जो पल उसने अपने माता पिता के साथ बिताए थे, वे भी कभी खास या यादगार नहीं रहे। स्नेहा के बचपन में भी उसे कभी सच्चे प्यार का एहसास नहीं हुआ। उसके माता पिता हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते, न कभी उसके साथ खेलने बैठे, न उसकी मुस्कान को सराहा। जब वो स्कूल में पुरस्कार जीतकर घर आती तो उसे सिर्फ एक औपचारिक अच्छा है सुनने को मिलता, और जब वो उनसे अपनी कोई समस्या बताने की कोशिश करती तो जवाब मिलता, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फालतू बातों में मत पड़ो। वो ये सब सहते हुए बड़ी हुई, लेकिन वो दिल में हमेशा एक प्यार की, एक अपनत्व की कमी महसूस करती। अब 25 की उम्र में स्नेहा अकेली थी। कोई भाई बहन नहीं, रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उससे दूरियां बना ली। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता, कभी नौकरी की चिंता, कभी किराए के घर का इंतजाम। वो सब कुछ अकेले करती थी और इस अकेलेपन में वो अक्सर टूट जाती थी। एक दिन उसने सोचा, क्या ये जिंदगी सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए बनी है? क्या मेरे लिए प्यार और खुशी कभी नहीं आएगी? स्नेहा ने एक चाय की दुकान पर बैठते हुए अपने आप से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी में कोई मकसद है? तभी पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? स्नेहा ने अनजाने में अपने दिल का हाल कह दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार की तलाश करना सही है, लेकिन पहले खुद से प्यार करना सीखो। अकेले हो तो क्या, खुद को अपना साथी बना लो। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो कोई न कोई नया रास्ता बनाओ। उनकी बातों ने स्नेहा के दिल में कुछ बदल दिया। उसने सोचा, हाँ, मुझे अपने आप को सहारा देना सीखना होगा। शायद यही मेरी जिंदगी का नया अध्याय होगा। स्नेहा ने अगले दिन से छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने एक नौकरी के लिए आवेदन किया, अपनी पसंद का एक डांस क्लास ज्वाइन किया और धीरे धीरे अपने लिए नए सपनों की एक किताब लिखने लगी। आज वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। उसने अपनी जिंदगी की कहानी को खुद लिखने का फैसला कर लिया है। वो अब जानती है कि जिंदगी की हर मुश्किल, हर अकेलापन हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। स्नेहा ने महसूस किया कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो जिंदगी का हर पहलू नया सा लगने लगता है। उसने अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट बनाई और हर हफ्ते खुद के लिए एक शाम किताबों और चाय के साथ बिताने का वादा किया। डांस क्लास में उसने कुछ नए दोस्त बनाए। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि उसके जैसे ही लोग थे जो अपनी जिंदगी में कुछ नया तलाश रहे थे। स्नेहा ने उनके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है। एक दिन डांस क्लास में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्नेहा ने सोचा, क्या मैं इसमें भाग लूं? क्या मैं तैयार हूं? उसने खुद को जवाब दिया, अगर अभी नहीं किया तो फिर कब? उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। उसकी जिंदगी में वो पल ऐसा था जब पहली बार उसने अपने अंदर के डर को जीतते हुए खुद पर गर्व किया। अब स्नेहा का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता। वो छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगी, सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू, किसी अजनबी की मुस्कान। उसने सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को अपनाने में है। स्नेहा के जीवन की यह यात्रा भले अकेले शुरू हुई थी, लेकिन अब उसने अपने अंदर एक ऐसा साथी ढूंढ लिया था जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और वो साथी थी खुद स्नेहा। दोस्तों, अकेलापन हमारी जिंदगी का अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है जहां से हम अपने लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी हमें हर पल सिखाती है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। याद रखिए दोस्तों, हर कहानी का अंत खुशी से हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप खुद को संभालना सीख ले तो हर अंत एक नई शुरुआत बन सकता है। आशा है ये कहानी आपको स्नेहा की तरह अपनी राह खोजने की प्रेरणा देगी। मैं हूँ आपकी दोस्त, और ऐसी ही कहानियाँ लेकर फिर लौटूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।